नमस्कार किसान भाइयों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक आने वाली फसल सरसों के बारे में जानकारी देंगे और क्या क्या करना है आपको, क्या क्या सावधानी बरतनी है, खेती में किस तरह से बीज डालेंगे, कितना बीज डालेंगे, कौन सा बीज डालेंगे, कितनी उपज होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। बाकी सभी किसान भाइयों को जानकारी है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि अभी आने वाली जो फसलें हैं, सरसों में दो प्रजातियां ज़्यादा फेमस रहती हैं, इसमें से काली और पीली। तो अभी फ़िलहाल में एक वीडियो में हमने काली सरसों के बारे में आपको चर्चा कर ली थी और जानकारी दे दिया था, लेकिन और अब हम बात करते हैं पीली वाली सरसों की। अगर जिन किसान भाइयों ने वीडियो नहीं देखा है तो एक छोटा सा बेसिक में आपको बता दें कि काली वाली सरसों जो है हाइब्रिड और संशोधित दोनों प्रकार की प्रजातियां होती हैं, उसको ध्यान में रखकर ही खरीदें। हाइब्रिड सरसों जो भी होगी उसकी बिजाई जो सीड रेट होगा वो 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करेंगे। और पीली वाली जो सरसों होंगी उसकी बिजाई करेंगे आप। पीली वाली सरसों की संशोधित प्रजाति आती है, हाइब्रिड प्रजाति अभी नहीं है मार्केट में, जिन कंपनियों ने बनाई होगी वो अलग अलग तरीके से आप पता करेंगे, लेकिन फ़िलहाल में भी मार्केट में उपलब्ध नहीं है हाइब्रिड पीली वाली सरसों। तो वो रिसर्च पीली वाली सरसों जो है अभी आप मार्केट में उपलब्ध है, तो उसकी जो सीड रेट है, बीज दर है, वो आप 400 ग्राम से 500 ग्राम ऐसे समझ लीजिए 1 एकड़ में आपको 2 किलो से 2.5 किलो तक प्रयोग करते हैं। ये सिर्फ जब भी किसान भाई बोने जाएं तो जो कहते हैं कि हमें सिंगल सिर्फ एक फसल करनी है, मिक्स प्रजाति नहीं लगानी है, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। इसको थोड़ा ध्यान में रखकर ही मार्केट से ख़रीदें। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी खरीदने जाएं वो हाइब्रिड बीज हो या देसी बीज हो या रिसर्च हो, जांच और परख कर ही खरीदें। और बीज दर जो है वो एक सही तरीके से बिजाई करें और सही मात्रा में बिजाई करें, जिससे जो पौधे का डिस्टेंस होता है, जो दूरी होती है, उसमें वेंटिलेशन बना रहे, जिससे फलियां अच्छी आएँ और पौधा हमारा स्वस्थ हरा भरा चले। तो उसकी जो सीड रेट है पीली वाली सरसों की, वो आपको क्या करना है, 400 ग्राम से 500 ग्राम प्रति बीघा 1 एकड़ में 2 किलो से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई करें। ये आपको मिक्स प्रजाति मतलब मिक्स फसल में नहीं करना है। अगर किसी किसान भाई मिक्स करते हैं तो ये 200 ग्राम से भी 500 ग्राम के बीज तक बिजाई कर सकते हैं, जिससे आपको 1 किलो से 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेगा। ऐसे भी आप बिजाई कर सकते हैं पीली वाली सरसों की। तो अपने अनुसार ही बिजाई करें, जैसा आपको बिजाई करनी है उस हिसाब से करें, लेकिन जो सही मात्रा है उसका सही तरीके से ही उसको खेत में डालें, जिससे हमारी उपज अच्छी आए। तो काली सरसों और पीली सरसों की बीज दर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी बिजाई करने को उचित समय। देखिए, काली वाली जो हाइब्रिड सरसों है, इसको बिजाई का समय जो अभी वैज्ञानिक तरीका है, जो मौसम को देखते हुए किया जाता है, वो हम कर सकते हैं 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, जो अच्छा उपज दे जाएगा। 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक हम जो भी बिजाई करेंगे सरसों की, बहुत ही अच्छी उपज देगा। और मौसम को देखते हुए ये बिजाई करें। तो और जो भी हम पीली सरसों की बिजाई करने जा रहे हैं तो हम लेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कारण ये है कि पीली वाली सरसों जो है वो हमारी कम दिन की होती है और काली वाली सरसों हमें अधिक दिन की होती है। काली वाली सरसों की जो पकने की अवधि है वो अलग अलग प्रकार की है, कुछ संशोधित है, कुछ हाइब्रिड है, लेकिन अधिकतर हाइब्रिड प्रजातियां जो हैं वो 120 दिन की प्रजाति है। 120 से 125 दिन में ही मेच्योरिटी माने पक कर तैयार होती है, बिजाई करने से और कटने तक का। उसके बाद फिर बात करते हैं कुछ उसमें से अन्य लॉन्ग ड्यूरेशन वाली प्रजातियां हैं जो और ज़्यादा लंबे समय की होती हैं, जो 130 दिन तक भी चली जाती हैं मेच्योरिटी लेने में। और क्योंकि ज़्यादा फलियां होंगी, ज़्यादा ग्रो करेगा, तो उसको और समय चाहिए पकने के लिए। तो ये हमारी काली वाली जो सरसों हैं उसके पकने की अवधि है और फसल कितने दिन में मेच्योरिटी लेगी, पक के तैयार होगी, इसके बारे में। उसमें से भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं काले में भी जो संशोधित होती हैं, वो 105 दिन की भी होती हैं, 110 दिन की भी होती हैं।
वो अपने ख़रीदते समय थोड़ा सा सावधानी बरतें और ध्यान रखें, दुकानदार से पूछ लें कि ये कितने दिन की है, उसी हिसाब से आप बिजाई करें। तो काली वाली का तो ये समय हो गया। और अब बात करते हैं पीली वाली सरसों की। पीली वाली सरसों जो है, इसमें भी हमारी कई प्रकार की प्रजातियाँ आती हैं, बौनी प्रजाति भी होती हैं, और पीली वाले में कुछ हमारी पतली छियाँ भी होती है और मोटी छियाँ भी होती हैं। इनके जो टाइम पीरियड होता है, जो पकने की अवधि होती है, वो इस तरह से है कि जब बिजाई करेंगे तो जो पतली छियाँ आप खरीदने जाएंगे तो उसका जो टाइम पीरियड है वो ये है कि 115 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो 110 से 115 दिन में पककर तैयार होंगी। जब भी आप खरीदने जाएं तो इसको ध्यानपूर्वक समझें और वही चीज़ खरीदें जो आवश्यकता हो आपको। कितने दिन में हमें अपना खेत खाली करना, उसी हिसाब से आप अपने खेत में बीज डालिएगा। और उसमें से जो बौनी प्रजाति होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत बौनी होती हैं, जिनको अपना जीवन चक्र पूरा करने में बहुत कम समय लगता है। जैसे कि बौनी प्रजातियां कुछ ऐसी मार्केट में हैं जो आप पता करेंगे, उसमें संशोधित बीज लिखा होगा और पीली लाई सरसों होगी, वो होगी आपकी 90 से 100 दिन की प्रजाति। 90 से 100 दिन में वो फुल पककर तैयार हो जाएगी। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो कम दिन की प्रजातियां होती हैं, आपको बता दें, जो भी हमारी सरसों है उसमें जो कम दिन की प्रजातियां होती हैं तो उसमें तेल की जो परसेंटेज होती है वो कम होती है। एक फुल दिन की अपेक्षा के अनुसार अगर देखें तो कम दिन वाले में, क्योंकि जिस भोजन से वो गुजर के आता है, बड़ा होता है, वो न्यूट्रेंट जो सूक्ष्म तत्व, पोषक तत्व जो उसको चाहिए होते हैं उतनी मात्रा में, क्योंकि उसका जीवन चक्र ही कम दिन का है। जो स्लोली मिलना होता है वो बहुत फास्ट तरीके से लेके अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। और जो हमारा पौधे की हाइट होती है वो भी बहुत छोटा पौधा होता है, जिससे संपूर्ण विकास उसका कम समय में हो जाता है और फ्लावरिंग भी आ जाती है, और फ्लावरिंग के बाद ग्रेन में बदल जाता है और मैच्योरिटी की तरफ आ जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो किसान भाई तेल के लिए अपनी फसलें लगाते हैं कि हमें अपना अच्छा तेल लेना है, तो उनको ध्यान में रखना है कि लंबे थोड़ा सा समय देते हुए ही बीज खरीदें। और ये तो हो गई पीली सरसों की बात और काली सरसों की बात, दोनों की जो समय पीरियड है वो आपको बता दिया। और थोड़ी सी सावधानी बरतने वाली बात है कि जब भी कभी खरीदें बीज खरीदने के बाद जब बिजाई करें तो बिजाई करते समय अपने खेत को चेक कर लें कि नमी कितनी है। नमी आप सब जानते हैं किसान भाई कि नमी में ही बीज ग्रो करता है। अगर अधिक ज़्यादा नमी होगी खेत में तो हमारा बीज जो है सड़ जाएगा, जमाव अच्छा नहीं होगा। और ज़्यादा ड्राई होगा तब भी हमारा बीज जमाव नहीं लेगा। तो वो जो हमारा रेशियो है उसको अपने हिसाब से, सिस्टम से आप देखिएगा खेत हमारा ठीक ठाक नमी में है, उसी हिसाब बोइएगा। और खेत को जितना आप बारीक करेंगे, मतलब बारीक कर देंगे, ज़्यादा जो डीले होते हैं, जो ज़्यादा बड़े टुकड़े मट्टी के होते हैं बड़े, तो उनको नहीं, इसको जो है बहुत अच्छे से मिला दें, महीन कर दें। जितना खेत महीन हो जाएगा उतना बहुत अच्छा बीज ग्रो करेगा। और क्योंकि ये हमारा ऐसा बीज है कि इसकी जड़ें जो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, 6 इंच तक ही रहती हैं, और उथली जड़ें हैं, उथली जड़ों में ही आती है सरसों। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखें। न्यूट्रिएंट जो है, सूक्ष्म तत्व जो भोजन है, ये सब नीचे बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं ले पाता है, ऊपर की ही सरफेस लेयर से लेता है। और हाइब्रिड बीज को ध्यान में रखना है। हाइब्रिड बीज जब भी बोएं तो उसको भोजन की मात्रा बढ़ाएं और सल्फ़र का ही प्रयोग करें। बाकी ये प्रजातियों की चर्चा करेंगे और बिजाई की चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे भोजन की, क्या क्या देना चाहिए बिजाई में, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो हम यहीं पे पूर्ण विराम करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार किसान भाई।